ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हमें समझाते हैं कि मेरी महिमा की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आकर के ड्यूटी करता हूँ, तो तुम्हें क्या करना है। बाबा एक ही एवर प्योर है, सदा ही शुद्धि का पवित्रता का सागर है। तो बाबा कहते हैं इस विकारी दुनिया में रहते हुए तुम्हें हंस बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। और बाबा फिर विधि समझाते हैं। तीव्र गति से अपनी पद प्राप्ति के तरफ जाने के लिए संपूर्ण भाग्य भगवान के पास से लेने के लिए क्या करना पड़े। भगवान भाग्य विधाता है, भाग्य बांटने आया है। तो मीठे बच्चे को समझाते, बच्चों आ जाओ मुरली का ज्ञानामृत खाने के लिए अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर। मैं आत्मा राजा, इस शरीर का मालिक, ज्ञान सागर का बच्चा, मास्टर ज्ञान सागर बन मुरली को प्राशन करते हैं। आज है 24/2/2024, प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी हंस बनने का पुरुषार्थ करना है और कर रहे हो। तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है। उत्तर, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाना तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा में से पूरा कचरा निकल जाएगा। याद की यात्रा ही ऊंचा पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो कोई बगुले भी है। ये लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम देवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चूंघते हैं, बगुला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसीलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। तो दूसरी चीज़ क्या है, देवताओं को तो फूल कहते लेकिन उनको फूल चढ़ाते भी है। और बाबा कहते हंस थे फिर नीचे उतरते तुम बगुले बन गए हो। कैसे नीचे उतरे हम, सोचो और लिखो कमेंट्स में। तो बाबा कहते हंस थे तुम, नीचे उतरते बगुले बन गए। आधा कल्प हंस आधा कल्प बगुले। हंस बनने में माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ ना कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है आत्मा में देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। देह अभिमान से आत्मा अभिमानी बनना ही है। यही एक सद्गति का रास्ता है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। भला सन्यासी है परंतु वह हद के सन्यासी है। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखलाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं। बाप भी आए अभी है। अब बाप आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में नहीं आ पाता। अब इन देवताओं का धर्म ही प्रायलोप है। केवल मूर्त बची है।
यह बातें भी तुम अभी ही बाबा से सुनते हो और समझते हो, और कोई समझ भी न सके। वह सब है मनुष्य मत पर चलने वाले विकारों से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकारों की कोई बात ही नहीं। देवताएं पवित्र थे, वहाँ योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्य को क्या पता वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वॉइसलेस वर्ल्ड। तो वहाँ पे विकार वॉइसेस कहाँ से आएंगे? तो मनमोहिनी दादी हैं, तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा तभी बाबा ने कहा था बच्चों को कि उनको अभी इस शरीर से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कृष्ण को जन्म देंगे। तो कृष्ण को जन्म देने तक उनको 45 ईयर का होना पड़ेगा इधर ही। तो बाबा ने 4 जोड़ियों को 4 आत्माओं के लिए बोला है कि 2 आत्माएं राधा को जन्म देने के लिए कारण बनेंगे योग बल से, और 2 आत्माएं कृष्ण को। तो उषा बहन का एक अनुभव सुना, उन्होंने उनका पालना ली है दादी की, मनमोहिनी दादी की, तो उन्होंने बताया। तो इसीलिए कितनी बड़ी बात है, देखो वहाँ वॉइसलेस है, वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं और बाबा ही ऐसे हमें बनाते हैं। मीठे बच्चों देखो, इसलिए देखो कृष्ण के सिर पे मोर पंख रखते हैं। अभी मोर पंख क्यों रखा है? वो पंछी का पंख क्यों रखा, दूसरे पंछियों का क्यों नहीं रखा? क्योंकि मोर एक ऐसा है ना, पिकॉक एक ऐसा पंछी है जो कभी भी अपने फीमेल से, लांडोर कहते हैं उसको, डेल कहते हैं उसको हिंदी में, वो प्रणय नहीं करता। वो केवल वो नृत्य करता है। निसर्ग जब बहुत सुंदर बन जाता है, जब आकाश से बारिश बरसने वाली होती है, तभी का वो शांति का शांत माहौल, उसमें वो मोर नृत्य करता है। तो कहते हैं कि वो डेल उसके आँखों से बहने वाला एक जल पीती है और उससे वो लांडोर अपने बच्चों को डेल पैदा करती है, माना दूसरा मोर या डेल तैयार होता है, ऐसे कहा जाता है। तो इसके कारण वो मोर का, पिकॉक का ही पंख कृष्ण के माथे पे है, माना वो पवित्रता की निशानी है। और दूसरा वो मोर पंख भी कैसा है, देखो आँख है और किरणें हैं, तो कितनी सूक्ष्मता है देखो ज्ञान में। लेकिन समझने वाले तो चाहिए, तो इसीलिए मुरली सुनने के बार बार सुनना पड़े, पढ़ना पड़े, और जिसने राजयोग नहीं किया उसको राजयोग करना पड़े। तो सदगति और भगवान को जो मांग रहे हो मिलेगा। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आने वाली पतित दुनिया के बारे में, पावन दुनिया के बारे में पतित मनुष्य क्या जानेंगे? उनका नाम ही है वॉइसलेस वर्ल्ड। वहाँ विकारों की बात नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो, वह है ही योग बल, विकारों की बात ही नहीं। 100% वॉइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ बोलते क्यों हो? इसका नाम है वैशालय, उसका नाम है आने वाली दुनिया का शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा करते हैं। शिव बाबा ऊँचे से ऊँचे टॉवर है ना पवित्रता का। शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। 2500 साल का स्वर्ग है यहाँ पे, सतयुग देवी देवता की दुनिया। तो इसलिए बाबा कहते देखो, यहाँ शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते, इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ सबका लव रहता है, इसलिए शिव जयंती मनाते। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते, परंतु कुछ भी नहीं समझते। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारे तो पहले ही राजाई शुरू होती है, और धर्म में पहले राजाई नहीं शुरू होती। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते भी नहीं, और तुम्हारे में भी बाबा कहते इसमें से गहरा रहस्य बहुत थोड़े जानते हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं,
कि नंबरवार थोड़े थोड़े क्यों आते हैं ऊपर से। फिर हमारी राजधानी पहले स्थापन होती है। बाकी धर्मों में पहले धर्म पिता आते हैं और फिर उनका साम्राज्य निर्माण होता है। तो बाबा कहते तुम्हारी तो पहले राजा ही शुरू होती है और धर्म में पहले राजा ही नहीं शुरू होती। तुम्हारी तो है किंगडम। इन बातों को तुम बच्चों ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। गायन भी है ना, कोटों में कोई हंस कोई विरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% कितने 95% सज़ा खाते, सिर्फ 5% ही चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होता ही है ना। अब कोई भी अपने को हंस कह ना सके, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वो लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं है, कोई भी अभी 100% पवित्र बने नहीं है। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं वो सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। देखो क्या कहते बाबा, भक्ति के तख्त हिलने लगेंगे। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। बाबा ने क्या बात कही, देखा कि भक्ति का अड्डा हिल जाएगा। मना अभी जो भक्ति बहुत कर रहे हैं वो सब क्या होगा, जो भक्त बन के गुरु के चरण में ही सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं और गुरु ही सब कुछ मान के बैठे हैं, वो बाबा कह रहे भक्ति के अड्डे सब हिलने वाले हैं। देखो भगवान के सिवाय, ऑल माइटी अथॉरिटी के सिवाय किसी की हिम्मत है क्या ऐसे कहने की, सोचो। तो ये कंप्लीट परमपिता परमात्मा ही, सत्यम शिवम सुंदरम ही हम मनुष्य के बीच में आके हमारे सामने बैठा है और हमें ऐसा सुखमय दुनिया में जाने का राज बता रहा है, हमें ऐसा भाग्यवान बना रहा है। इसीलिए मुरली को बार बार सुने, महावाक्य को याद करे, देवी गुणों की धारणा करे। इसको कहते श्रीमत पर चलना, मना ऑलमाइटी के फरमान के अनुसार विधान पर चलना। तो विधान पर चलेंगे तो विधि द्वारा सिद्धि तो प्राप्त होनी ही है। माना जो हमने जन्मों जन्मों से भगवान को मांगा है वो मिलना ज़रूर है। इसलिए मीठे बाबा क्या कहते, बच्चे देखो अब क्या होने वाला है। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वह लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं हैं। अभी तो घर घर में तुम्हें पैगाम भी पहुंचाना है कि परमात्मा सद्गति दाता आया है, उसको पहचानो और उससे अपना भाग्य बना लो। ये पैगाम तुम्हें देना है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। यह भी ड्रामा में जिनका जो पाठ है वह चलता ही रहेगा। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे बच्चे, मेरी तो ड्यूटी ही है। देखो भगवान कहते मेरी क्या महिमा करोगे, कितना निरहंकारी। देखो भगवान बाबा कहते मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी ही है। जिसको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ, वो सुख धाम में आता भी नहीं है, सुख का लाभ भी नहीं लेता, वो कितना निरहंकारी निर्विकारी निराकारी है। देखो वो कहता है मेरी ड्यूटी है। हाँ, जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए और अपनी ड्यूटी जानता है, वो ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा, बताओ बताओ। आपको निरहंकारी कौन मिलेगा तुम्हें ऐसा बाबा भगवान के सिवाय, है ना। तो कितनी गहराई है, कितना प्यार है बाबा का बच्चों से, देखो। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे
बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की, टीचर की ड्यूटी है ना पढ़ाने की, अपनी ड्यूटी बजाने वाले की क्या महिमा करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर कहा कि यह तो मेरी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर पतितों से पावन बनाने का रास्ता मैं बताता हूँ। मैं पावन बनाने बिगड़ रह भी नहीं सकता हूँ। मेरा पाठ भी एक्यूरेट है, इसमें कोई बदल नहीं हो सकता। एक सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पाठ बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है ड्रामा मेरे से कराता है। मैं भी इस ड्रामा में परवश हूँ, इसमें महिमा की कोई बात नहीं। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे तुम बुलाते ही हो पतित पावन बनाने आ जाओ। कितने पतित बन पड़े हो, एक अवगुण छुड़ाने में देखो स्वयं परमात्मा माना तुम्हारे बाप को, परमात्मा को कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुँह कर देते हैं। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत तुम्हारा सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकारों से लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समा नहीं सकता, वापस भी ब्रह्मलोक नहीं जा सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, और उसका पाठ भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती। जितने ढेर मनुष्य हैं उतने ढेर बातें, वह सब है मनुष्य मत। ईश्वरी मत एक ही है, देवता मत तो यहाँ होती नहीं। देवता होते हैं सतयुग में, तो यह बड़ी समझने की बात है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़े ही पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती उसको चंडी कहा जाता है, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ तो मदद करती है ना, तो चंडी के रूप में उसकी पूजा होती है। शिव शक्ति सेना है ना। फिर सजाए आधे खाकर जो श्रीमत पर नहीं चलेगा, बाबा कहते वो सजाए आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना, माना स्वर्ग में तो जन्म लेते ही है, क्योंकि परमात्मा से पढ़ाई की है लेकिन गुणों की और शक्तियों की धारणा नहीं है। तो भी बाबा कहते कुछ तो पद सतयुग में स्वर्ग में पाएंगे ज़रूर। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, सजाए आदि खाकर फिर विश्व का मालिक बनते हैं। यहाँ कोई भील होगा वह भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है। रक्त खून की नदियाँ बहती रहती है। एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा करते हैं। अपने देश की निंदा भी और महिमा भी करते हैं। कुछ भी समझते नहीं हैं। तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप बैठ समझाते हैं। तो देखो अपने आप को हम कितने समझ गए हैं, हम कितने पतित से पावन बने हैं, हम कितने दुर्गुणों से सद्गुणी बने हैं। अपने आप को चेक करना पड़े। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मनुष्य को थोड़ी ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वहाँ इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवान वाचे है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता के खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवान वाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा, वह तो सतयुग का स्वर्ग का राजकुमार है। सुख की दुनिया का राजकुमार दुख की दुनिया में कैसे आएगा, सोचो। बाबा कहते मीठे बच्चों, सिर्फ गीता में मनुष्य माना कृष्ण का नाम डाल दिया तो गीता का खंडन कर दिया। श्री कृष्ण भगवान वाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा, वह तो सतयुग का प्रिंस था। उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए। बाप को तो तुम बच्चे जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकालना चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं, भले चाहते भी हैं हम किचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो ना सके, टाइम लगता है।
तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वाले में भी नंबरवार है। युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। ज्ञान के बाण सबको लगेंगे, तब तुम्हारे पिछाड़ी में बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसे देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएगी? क्या इकट्ठी ही जन्म लेकर जाकर जन्म लेगी? झाड़ बड़ा होता है, परंतु डाल डालियाँ पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं, वापस ही तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्य की वृद्धि होती जाती है। इन रोजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करे, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगाम एक ही है, पैगंबर तो एक ही शिव बाबा है। समझने की बातें हैं। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगंबर तो एक ही है। धर्म संस्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही सद्गुरु है। सत्य का रास्ता बताने वाला सत्यम शिवम सुंदरम सद्गुरु शिव बाबा है। सदगति दाता एक ही सद्गुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में कुछ ना कुछ मनुष्य क्या करते? बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं। तीर्थ पर जाते हैं तो कुछ न कुछ दान दे आते हैं। तो यह भी तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। हीरे जैसा माना सद्बुद्धि सद्गुणी, माना सर्वगुण संपन्न। सारे गुण आत्मा में आ जाते हैं। क्या गुण कौन से है बताओ हमें कमेंट्स बॉक्स में। सद्गुण कौन से हैं हमारे, और कौन से दुर्गुणों ने हमें ऐसे दुखी बना दिया, पापी बना दिया? हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। हीरे जैसा मतलब क्या करना पड़ेगा? कौन से हमारे सर्वगुण संपन्न है, कौन सी 16 कलाएँ हैं, देखो फिर कैसे हम संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म मतलब क्या? जो भी आप जानते हो चिंतन कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तो इसके लिखोगे, चिंतन करोगे तो इसकी गहराई पक्की होने से ज्ञान की धारणा और बाबा की याद सहज रह जाती है। और हमारे लिए यही संगम युग सुखमय दुनिया बन जाती है, क्योंकि हमें पिता मिला है ना, तो पिता का घर क्या हो गया बच्चों के लिए? ननियाल हो गया ना, तो आनंद है ना फिर। इसलिए बाबा कहते 21 जन्मों का सुख। तो 21 जन्म कैसे हुए? एक संगम का, माना जब बाप मिला, आत्मा परमात्मा का मिलन, ये बहुत सुखद मेला है। हाँ, फिर ये सुख कभी नहीं मिलता ऐसा प्रभु मिलन का। और सुख जो अभी मिलता है, इतने बाहर में दुख ही दुख है, लेकिन हम बच्चों को मन बुद्धि संस्कार सब कुछ में सुख में शांति समाधान संतुष्टता मिलती है। कर रहे हो ना अनुभव दिन ब दिन। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या है, तो क्या सोचना है अभी कि देव क्या महिमा है देवी देवताओं की? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, हाँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हम कैसे बनेंगे सोचो। तो इसीलिए आज मीठे बाबा क्या कहते हैं, तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। हमको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। इसको ही तो अमूल्य जीवन कहा जाता है। अमूल्य, हाँ, कहा, इसका कोई मूल बराबरी नहीं कर सकता। जो हमें अभी जीवन प्राप्त हुआ है परमात्मा से, हाँ, हमें जो प्राप्त हुआ है वो सबको ही प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामना शुभ भावना सदा के लिए है। और इस धरा पे जल्दी से जल्दी सभी के लिए सुखमय संसार बन जाए। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इनका पुरुषार्थ, इतना पुरुषार्थ भी करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है। अरे, मैं आया हूँ तुम्हें ऐसे गुलगुल फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है,
पावन बनाने की। तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है ना, तो पुरुषार्थ करो, बाप को नहीं भूलो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी ही जानती है। बाप आते ही है संगम पर। संगम माना कलयुग का अंतिम, सतयुग की शुरुआत। माना नरक का खत्म होना है, स्वर्गवास होना है, स्वर्ग आना है, स्वर्ग में निवास करने वाले हम बन रहे हैं। इसको है संगम। आत्मा परमात्मा का मिलन भी संगम है। दुष्टाचार सारा बुरे दुष्टाचार भ्रष्टाचार जाके श्रेष्ठाचार आने वाला है, संगम है। तो बाबा कहते पापों का विनाश, पुण्य की खाता का शुरुआत। तो इसीलिए बाबा क्या कहते, बच्चे बाप तुम्हें कितना समझाते हैं, तो आप बाबा तो समझाने की ड्यूटी, विधान और पर सद्बुद्धि देने की ड्यूटी तो एक्यूरेट निभाते हैं। तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? बाबा कहते बच्चे देखो, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी जानती है। बाप आते ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को अभी कोई नहीं समझेंगे। आगे चलकर सब तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तो उन्हों की ग्राही टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं क्या कहते बाबा? फिर से पढ़ते हैं, बाप आते ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तो उन्हों की ग्राही टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर अपना रोल माना पाठ निभाती है। तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता, हुबेहूब होता रहेगा। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही है। कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तो वह भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाप कहते हैं यह सब आर्टिफिशियल और धोखा देने वाला है, विनाशकारी है। कभी भी तुम्हें विस्फोट भी करा सकता है, गिर भी सकता है विमान। लेकिन आने वाली सतयुग में माना स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाबा कहते बड़े बड़े महल है, विमान है। बाप कहते हैं ये सब आर्टिफिशियल है, इनको माया का पॉम्प कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब यह जहाज आदि वहाँ काम में थोड़ी आएंगे। बॉम्ब्स भी बनाते हैं, यह थोड़ी ही वहाँ काम में आएंगे। सुख वाली चीज़ें तो काम में आएगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है, फिर वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। ये ड्रामा बहुत बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, कितनी वंडरफुल बात कही है लास्ट में बाबा ने। करो चिंतन इसके ऊपर और समझो ड्रामा कितना वंडरफुल है। भगवान जो खुद वंडरफुल है वो बता रहा है कि ड्रामा बहुत वंडरफुल है, क्योंकि अभी जो विनाशकारी चीज़ें बनाने वाले साइंटिस्ट आत्माएं हैं, वही तुम्हें बाबा कहते नई दुनिया बनाने में भी मदद देंगे, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार है ना। तो ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रह सब पुरानी हिसाब किताब चुकतू करने हैं। नंबर 2, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालते हैं, पत्थर नहीं। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा भी करनी है। वरदान, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त कैसे बनेंगे?
वरदान का विश्लेषण। सेवा में खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते रहते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे ही अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो तुम्हें, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना इमर्ज नहीं हो। समझे हमेशा बुद्धि से कि ये सब बाबा ने दिया हुआ है, मुझे सेवा आगे बढ़ाने के लिए, मैं तो निमित्त हूँ, बाबा का सब कुछ है। ये जब सोचेंगे तभी क्या होगा, कितने भी साधन प्राप्त हो लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना ही मर्ज नहीं हो। साधना और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन। असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। कौन करेगा असंभव? हम। क्या समझती है दुनिया? शुद्ध भोजन खाना, अपने हाथ में घर का खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब मुश्किल है, असंभव समझते हैं ना। तो इसकी गहराई को समझो। हाँ, इसमें कितना सारा अभी विज्ञान खोज के बता रहा है कि इसमें कितनी सारी सुरक्षा है, मनुष्य का आयु बढ़ने का कारण है सारी चीज़ें। अभी कितने रिसर्च निकले हैं कि स्त्री और पुरुष अलग रहने से कितने फ़ायदे हैं। सारी चीज़ों आ गई है, विज्ञान मदद कर रहा है हर तरफ से अभी। तो बाबा कहते स्लोगन, और वो करने से कितनी बीमारी, ढेर बीमारी, जानलेवा बीमारी कितनी सारी हो रही है। तो सोचो कौन सी चीज़ अच्छी है। भगवान हमेशा हर चीज़ सत्य बोलता है। भगवान हम सबको दुख से निकालना चाहता है। तो जो वैद्यनाथ है, तो वो जो भी दवाई देता है उसके साथ परहेज़ करेंगे तभी तो अच्छा आगे बढ़ेंगे ना। जैसे देखो हॉस्पिटल में जाते वो स्थूल बीमारी के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है, इलाज भी करता है और कोई चीज़ों का परहेज़ भी बताता है, दवाई भी देता है। तो हम उसकी बातों को पूरी तरह से मानते हैं तो कैसे भी बीमारी से हम ठीक हो सकते हैं ना। तो ये तो हो गया शरीर का, वैसे ही आत्मा का भी है। ये वैद्यनाथ हमें सदगति में माना पावन बनने में सारे रास्ते बताते, फिर बाबा दवाई भी देते और फिर क्या करते, दवाई का पूरा लाभ हो इसीलिए हमें परहेज़ भी बताते हैं। तो डॉक्टर ने बताया हुए परहेज़ पे चलेंगे तभी तो लाभ होगा ना। तो ये सारे बाबा ने दिए हुए परहेज़ है, तो इसमें मुश्किल नहीं लगता, ये सब तरफ से लाभकारक है। इसीलिए देखो आयु बढ़ने का कारण भी बनता है ये सारी चीज़ें। ब्रह्मचारी जीवन में भी आयु बढ़ती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, शरीर के अंदर से बहुत सारा ताकत बनी रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको खुद ही अनुभव में आ जाएगी। तो स्लोगन में बाबा ने क्या बोला था, असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और दूसरा वो असंभव संभव हमारे लिए भी ले सकते हैं हम, और संभव भगवान ही असंभव को संभव कर सकता है, ये हमारे वो भी ले सकते हैं। माना बाबा से भी हमसे इतना प्यार है तभी असंभव चीज़ें संभव होती है, और हमारा भी बाबा से जब प्यार जुड़ जाता है, उसके ऊपर भरोसा, अपने से ज़्यादा भरोसा उसके ऊपर होने लगता है, तब भी हम भी असंभव चीज़ें संभव करके सबके सामने एग्जाम्पल बन के परमात्मा के मददगार बन महादेव से हम देवी देवता बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।